नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव सैनी, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल, जहां पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट नॉलेज को हम क्रिटिकल नहीं सिंपल बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आज आपके लिए लेके आए, हाउ टू एक्सपोर्ट टू मॉरिशस फ्रॉम इंडिया। यानी हिंदुस्तान से हम मॉरिशस में कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जो कि मिनी इंडिया भी बोला जाता है। आगे मैं उसके बारे में बात करें, मिनी इंडिया क्यों बोला जाता है, जो कि एक ईस्ट अफ्रीका की कंट्री है, जो कि आइलैंड है, जहां पे शुगर केन गन्ने की खेती बहुत ज्यादा होती है। तो उसमें टॉप कंपीटिटर कंट्रीज कौन कौन सी जो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कर रही है मॉरिशस को। बेसिकली टेक्निकल रिसर्च, आग ग्लोबल एक्सपोर्ट की टेक्निकल रिसर्च क्या बोलती है मॉरिशस के बारे में। टॉप वो कौन कौन से प्रोडक्ट है जो कि मॉरिशस हिंदुस्तान से या मॉरिशस बाकी सभी कंट्री से इंपोर्ट करता है। मेन सी पोर्ट कौन कौन से, मेन एयरपोर्ट कौन कौन से, पूरा डिटेल में ये सब क्वेश्चंस का आंसर लेके आए हैं। बने रहे हमारे साथ। सबसे पहले हमारा पॉइंट है टॉप कंपीटिटर कंट्रीज, यानी वो कौन कौन सी कंट्रीज जो कि सबसे ज्यादा मॉरिशस को एक्सपोर्ट करे, जिसके साथ में हमारा प्राइसिंग एंड क्वालिटी का कंपटीशन होने वाला है। तो उसमें सबसे पहले पायदान पे आता है चाइना। चाइना $781 मिलियन का एक्सपोर्ट कर रहा है मॉरिशस को। एक टाइम वो था कि हिंदुस्तान नंबर 1 पे था। हिंदुस्तान, इंडिया वाज द नंबर 1 वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर टू मॉरिशस, क्योंकि बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हिंदुस्तानी वहां पे हैं। वो आगे हम द टेक्निकल रिसर्च में बात करें कितने परसेंट लोग वहां पे हिंदुस्तानी हैं, और बेसिकली बसाया तो वहां पे हिंदुस्तानियों ने ही मॉरिशस को। तो बेसिकली मॉरिशस को चाइना नंबर 1 पे आता है। नंबर 2 पे यूएई आता है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो बेसिकली $510 मिलियन यानी 510 मिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट करता है यूएई मॉरिशस को। अगर थर्ड नंबर की बात करें तो थर्ड नंबर पे आते हैं हम लोग, हिंदुस्तान। इंडिया इज द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर टू मॉरिशस नाउअडेज, लेकिन वो नंबर 1 पे था और हम नंबर 1 बन भी सकते हैं। आप लोग अपने प्राइसिंग एंड क्वालिटी का ध्यान रखिए और उसको हम नंबर 1 पे लेके आएंगे। हिंदुस्तान नंबर 1 पे जरूर आएगा और ये कर सकते हैं आप लोग, हम लोग मिल के साथ में कर सकते हैं। तो हिंदुस्तान कितना एक्सपोर्ट कर रहा है अभी करंट डाटा के हिसाब से, हम 438 मिलियन US डॉलर का हमने कर रहे हैं, क्योंकि हमारा 400 मिलियन US डॉलर का और चाइनीज का 700 मिलियन US डॉलर का है। तो 300 मिलियन US डॉलर का ही डिफरेंस है। हमसे लगभग वो डबल कर रहा है अभी, पहले वो हमसे पीछे था। तो अभी धीरे धीरे अपॉर्चुनिटी हमारे पास में आ रही है, क्योंकि कोरोना वायरस के बाद जब चाइना को बाइकआउट चाइना लोग करने लगे, तो चाइना से सामान कम खरीद रहे। अभी हिंदुस्तान के पास में धीरे धीरे फिर से अपॉर्चुनिटी शिफ्ट हो रही है। तो ये अपॉर्चुनिटी आपके पास जा रही है, आप इसका जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा आप फायदा उठाइए, इसको अपॉर्चुनिटी को ग्रैप्स करने की कोशिश कीजिए। अगर मैं 4th नंबर की बात करूं तो फ्रांस आता है। फ्रांस से वो 353 मिलियन US डॉलर का इंपोर्ट करता है। अगर मैं बात करूं साउथ अफ्रीका की, तो साउथ अफ्रीका से भी बेसिकली वो 307 मिलियन US डॉलर का प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हैं। प्रोडक्ट की मैं बात कर रहा हूं, सर्विस नहीं, प्रोडक्ट ओनली की बात कर रहा हूं। अगर मैं टेक्निकल रिसर्च की बात करूं कि आग ग्लोबल एक्सपोर्ट की टेक्निकल रिसर्च क्या बोलती है मॉरिशस के बारे में, उससे पहले मैं बता दूं जो हमारा ट्रेनिंग होता है ऑनलाइन भी होता है ऑफलाइन भी होता है। जो ऑनलाइन ट्रेनिंग का शेड्यूल है अभी 12 नवंबर टू 19 नवंबर, यानी कल उसका पहला क्लास था ऑनलाइन, जो 5 to 6 होता है इवनिंग। और दिसंबर मंथ की अभी डेट आई नहीं, वो डेट आ जाएगी तो हम आप उसको भी इन्फॉर्म करेंगे आपको। और नवंबर मंथ का जो ऑफलाइन क्लास है वो बेसिकली दिल्ली में है, दिल्ली मयूर विहार फेस 1, जो कि 27, 28, 29 नवंबर को शेड्यूल किया है। अगर आपने टिकट बुक नहीं की तो अपनी रेलवे टिकट, एयर टिकट आप जल्दी से बुक करके आप वहां पे पहुंचने की कोशिश कीजिए। उसमें भी क्या बताते हैं आपको, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में यही बताते हैं कि आप बायर कैसे फाइंड करते हैं, बायर को वेरीफाई कैसे करते हैं, कोई पार्टी फ्रॉड तो नहीं, कैसे उसको आइडेंटिफाई करते हैं, पेमेंट टर्म क्या होता है, इनको टर्म क्या होता है, मेरे से पेमेंट टर्म क्या है, कस्टम क्लियरेंस कैसे होता है, आप अपना प्रॉफिट मार्जिन कैसे इंक्रीज करते हैं, लॉजिस्टिक के साथ कैसे ऑप्टिमाइज करते हैं, अपना सोर्सिंग को कैसे ऑप्टिमाइज करते हैं, आप बेसिकली क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए रहता है आपको, क्या क्या लाइसेंस लगते हैं, कितना टाइम लगता है, कितना इन्वेस्टमेंट लगता है, क्या क्या गवर्नमेंट के बेनिफिट्स रहते हैं, पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाते हैं। आपको 100% ट्रेन करने की गारंटी रहती है। आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और ट्रेनिंग के बाद में भी आपके पास में हेल्प डेस्क सपोर्ट रहता है लाइफ टाइम के लिए। कभी भी कोई दिक्कत आती है तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। अगर टेक्निकल रिसर्च की बात करूं, ग्लोबल एक्सपोर्ट की टेक्निकल रिसर्च क्या बोलती है मॉरिशस के बारे में, तो बेसिकली वहां पे इकोनॉमी सबसे पहले आता है। तो इकोनॉमी वो 11.26 बिलियन US डॉलर का इकोनॉमी है। पॉपुलेशन की बात करें तो बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, क्योंकि एक आइलैंड है और बेसिकली वहां का पॉपुलेशन ओनली 12.76 लाख का है, जिसमें 8 लाख तो इंडियन ही, 8.1 लाख इंडियन। अराउंड 57 से 60% वहां पे इंडियन ही है। हिंदुस्तानियों ने ही वो बसाया। बेसिकली जो ब्रिटिश लोग अलग अलग कंट्री ने, वो पूरी हिस्ट्री है 1850 1700 की, बहुत सारी बड़ी हिस्ट्री है, वो आप उसमें डिटेल में और स्टडी कर सकते हैं कि कैसे कैसे हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी, पहले तो पाकिस्तान था ही नहीं, बेसिकली हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों एक ही थे। तो हिंदुस्तान से वो लेके
सिखाते थे लोगों को और यहाँ पे उनसे गन्ने की खेती कराते थे, शुगर केन की खेती कराते थे। वो डिटेल में आप उसका बेसिकली और रिसर्च कर सकते हैं। तो उसमें हमारे बिहार से बहुत ज़्यादा लोग थे वहाँ पे, बिहार से अभी भी बहुत ज़्यादा जो बिहार से आए हैं बेसिकली वो खेती करने के लिए वहाँ पे उनको लेके जाया जाता है। अलग अलग लालच लेके देके उनको लिया जाता था बेसिकली कि आप जाएंगे, आपकी लाइफ स्टाइल बहुत अच्छी रहेगी, आपके बच्चे बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे, ऐसे करके उनको बहला फुसला के वहाँ लाया जाता था। वहीं पे वो बस गए और फिर उसको शिप से लाया जाता था। बाई एयर वगैरह का ऐसा कोई फैसिलिटी था नहीं, अभी तो बहुत ज़्यादा फैसिलिटी हो गया। तो एक बार जो बंदा आ गया फिर वो वापस जा नहीं पाता था, पूरा ज़िंदगी वहीं जाके बस जाता था और धीरे धीरे उनके वे हुए, उनके बच्चे हुए और आगे आ गया। और यहाँ पे इंडिया में मैसेज दिया जाता कि वो बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं। तो बेसिकली इस तरीके से कर करके लेकिन हिंदुस्तानी वो प्राणी है जो जहां भी जाता है उसको अपना अच्छे से उसको डेवलप कर देता है। तो उस बेसिकली उस जो आइलैंड है वहां पे कुछ भी नहीं था, लेकिन वहां पे उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्रेस किया। आज देखिए कि वो बेसिकली 11.26 मिलियन डॉलर का इकोनॉमी बन गया और वहां पे शुगर केन गन्ने की इतनी खेती होती, शुगर मिल्स बन गई है, बहुत ज्यादा चीनी प्रोडक्शन वहां से होता है। पर कैपिटा इनकम की बात करें तो जबरदस्त पर कैपिटा इनकम है। देखिए वो इंडियंस जो कि मॉरिशस में रहते 60% उन इंडियन का भी बेसिकली पर कैपिटा इनकम आप देख के आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएगी। 8,892 यूएस डॉलर का, यानी हर एक वो हिंदुस्तानी जो कि मॉरिशस में रह रहा है बेसिकली उन सब का 8,800 यूएस डॉलर का पर ईयर पर कैपिटा बेसिकली इनकम है। हमारा हिंदुस्तान का जो इंडिया में जिसमें हम हैं बेसिकली इंडिया की अगर हम बात करें, हमारा पर कैपिटा इनकम इसलिए कम हो जाता है कि बेसिकली हम पॉपुलेशन में ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं और इकोनॉमी उस रेट से ग्रोथ नहीं हो रही है। उस रेट से भी ग्रोथ हो तो पर कैपिटा इनकम संभल भी जाए, या फिर हमारी जो जनरेशन हो रहा है जो इतना ज्यादा प्रोडक्शन, इतना ज्यादा हम पॉपुलेशन बढ़ाते जा रहे हैं, उस पर थोड़ा बहुत लगाम लगाया जाए, उस पर थोड़ा बहुत कंट्रोल किया जाए तो जरूर हम नंबर 1 बन पाएंगे, वर्ल्ड में नंबर 1 बन पाएंगे। वैसे तो हमें भी वो इंडिया इज द वर्ल्ड 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी और धीरे धीरे देखिए मेरे वर्ड्स को आप ध्यान रखिए, विद इन 5 to 6 ईयर, विद इन 5 to 6 ईयर, विद इन 5 to 10 ईयर बेसिकली अगर मैं और कॉन्फिडेंसली बोलूं, विद इन 5 to 10 ईयर इंडिया वुड बी द नंबर 2 और नंबर 3 वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। अगर मैं बात करूं टोटल बेसिकली वहां की जो मॉरिशस है उसकी बेसिकली जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूट होता है अलग अलग सेक्टर, तो वहां की एग्रीकल्चर से 4% का कंट्रीब्यूट होता है। अगर इंडस्ट्री की बात करें 21.8% का कंट्रीब्यूट होता है। अगर सर्विस इंडस्ट्री की बात करें, सर्विस बेस्ड इकोनॉमी वहां बन गई है बेसिकली, वो 74% का कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो इससे पता लगता है कि 74% जो भी इकोनॉमी 74% सर्विस से आ रहा है। अगर टोटल इंपोर्ट की बात करूं तो 4.2 बिलियन डॉलर का टोटल इंपोर्ट करता है और टोटल एक्सपोर्ट की बात करूं तो बेसिकली 1.54 बिलियन डॉलर का टोटल एक्सपोर्ट करता है, यानी इंपोर्ट ज्यादा करता है और एक्सपोर्ट कम करता है। इंडिया की तरह, हिंदुस्तान की तरह वो भी एक्सपोर्ट डेफिशिएट कंट्री है क्योंकि खुद का प्रोडक्शन तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा होता नहीं, ओनली प्रोडक्शन से देखिए 21% का ही इकोनॉमी का ये है, तो बाकी चीज़ें तो दूर से बाहर से लानी पड़ती है बेसिकली। अगर लैंग्वेज की बात करूँ तो इंग्लिश भी चलती है और मोरिटियन बेसिकली सेरुलोन जो उनकी लैंग्वेज है वो चलती है और हिंदी भी लोग वहाँ पे बोले जाती है। अगर मैं करेंसी की बात करूँ तो मोरिटियन बेसिकली रुपीज़ चलता है, जैसे नेपाली रुपी हो गया, पाकिस्तानी रुपी हो गया, इंडियन रुपीज़ हो गया, तो वहाँ भी रुपी चलता है। तो बेसिकली दैट इज इक्वल टू 1.84 INR, यानी मुझे अगर एक मॉरिशस जो उनका रुपी है मोरिटियन रुपीज, तो बेसिकली वो दैट इज इक्वल टू 1.84 इंडियन रुपीज, मुझे 1 रुपये 84 पैसे उनको देना होगा। अगर मैं बात करूं टॉप इंपोर्टेड प्रोडक्ट वो कौन कौन से प्रोडक्ट है जो कि ज्यादा इंपोर्ट कर रहा है मॉरिशस, तो उसमें सबसे पहले पायदान पे आता है ऑयल, मिनरल, फ्यूल, वैक्स और रिलेटेड प्रोडक्ट, तो बेसिकली वो 103 मिलियन डॉलर का इंपोर्ट कर रहा है। अगर मैं इलेक्ट्रिकल मशीनरी, इलेक्ट्रिकल वायर, इलेक्ट्रिकल केबल, इलेक्ट्रिकल जनरेटर, इलेक्ट्रिकल मोटर, इलेक्ट्रिकल केबल, इलेक्ट्रिकल स्विचेस, इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट की पूरी बात करूं तो वो 41 मिलियन यूएस डॉलर का इंपोर्ट कर रहा है। अगर मैं मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट की बात करूं, इंडस्ट्रियल मशीनरी, मैकेनिकल इक्विपमेंट, मैकेनिकल मशीनरी, वो 44 मिलियन यूएस डॉलर का इंपोर्ट कर रहा है। अगर मैं ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स की बात करूं तो 40 मिलियन यूएस डॉलर का इंपोर्ट कर रहा है, जैसे टाटा हो गया, मारुति हो गया, होंडा हो गया, ये सब कंपनी की जो गाड़ी है या उनके स्पेयर पार्ट्स है बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट होते हैं मॉरिशस में। अगर मैं बात करूं सी फूड की, तो सी फूड हिंदुस्तान से भी इंपोर्ट होता है और बाकी कंट्री से भी वो इंपोर्ट करता है। 26 मिलियन यूएस डॉलर का वो इंपोर्ट कर रहा है। प्लास्टिक एंड प्लास्टिक प्रोडक्ट बेसिकली वो इंपोर्ट कर रहा है 15.6 मिलियन यूएस डॉलर का, और जो कि गुजरात में बहुत ज्यादा प्लास्टिक प्रोडक्ट वहां पे एक्सपोर्ट होते हैं। गुजरात से बहुत ज्यादा प्लास्टिक एंड प्लास्टिक प्रोडक्ट बाकी कंट्री में भी एक्सपोर्ट होते हैं। कॉटन एंड कॉटन प्रोडक्ट जो महाराष्ट्र और गुजरात से एक्सपोर्ट होते हैं बहुत ज्यादा, वो 16.19 मिलियन डॉलर का इंपोर्ट कर रहा है। अगर मैं फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की बात करूं तो दवाइयां जो है वो भी 15 मिलियन डॉलर का इंपोर्ट कर रहा है, और जो कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश को अगर दोनों राज्यों को मिलाऊं
तो मोर देन 5000 तो हमारे पास FDA अप्रूव यूनिट है जो कि हम दवाइयाँ यहाँ पे बनाते हैं, क्योंकि सस्ती रेट पे यहीं पे लेबर है, यहीं पे सस्ते रेट में आप बना सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। अगर मैं प्रीशियस मेटल, प्रीशियस स्टोन, गोल्ड और इस मेटल की बात करूँ, बेसिकली प्रीशियस स्टोन की बात करूँ तो 12.8 मिलियन US डॉलर का वो इंपोर्ट करता है पर ईयर। आयरन एंड स्टील की बात करूँ तो बेसिकली वो 12.1 मिलियन US डॉलर का पर ईयर इंपोर्ट कर रहा है। जैसे कि छत्तीसगढ़ से बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट होता है, झारखंड से एक्सपोर्ट होता है, उड़ीसा से एक्सपोर्ट होता है आयरन एंड स्टील, वहाँ पे बड़ी बड़ी स्टील प्लांट्स हैं। SR का है, भिलाई का है, बेसिकली गवर्नमेंट का है, टाटा स्टील है, बोकारो स्टील, वो सब आपने नाम सुना ही होगा। बेसिकली अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, मेन सी पोर्ट कौन कौन से हैं, तो बेसिकली पोर्ट लुसोई, बेसिकली पोर्ट ऑफ लॉइस वहाँ पे है, हर्बस पोर्ट है, बेसिकली पोर्ट ऑफ मेर्शिन है। बेसिकली अगर मैं एयरपोर्ट की बात करूँ तो एयरपोर्ट से उसी नाम पे रखा गया, जो हिंदुस्तानी यहाँ से गए थे उन्हीं का बेटा, जो कि एक फिजिकली चैलेंज, एक आंख भी चली गई थी, उनके हाथ में भी चोट लगी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने पूरे देश को आगे लेके चला, पूरे जो आइलैंड है मॉरिशस से उसको आगे लेके आए हैं वो सर सी वुग सागर राम गुलाम, ये एक हिंदुस्तानी है बेसिकली, और उन्हीं के नाम पे, और ये मैंने पूरा नाम तो बताया नहीं, सर सी वुग सागर राम गुलाम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उन्हीं के नाम पे बेसिकली रखा गया है, क्योंकि उन्होंने दिन रात इतनी मेहनत की, मेंटली बहुत स्ट्रांग थे, बहुत अच्छे लीडर थे वो, उन्होंने सबको साथ में लेके आगे चले और एक हिंदुस्तान का भी वहां पे नाम किया कि हिंदुस्तानी लोग कितना अच्छा यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं, और मॉरिशस को एक इंटरनेशनल लेवल पे एक उनके मैप में एक अच्छी बाहर से एक निखार लेके आए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई जरूर आप इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में इसको जरूर शेयर कीजिए, हर एक उस हिंदुस्तानी को शेयर कीजिए जो कि मॉरिशस को एक्सपोर्ट करना चाहता है, हर एक उस हिंदुस्तानी को शेयर कीजिए जो कि जॉब कर रहा है, बिजनेस में आना चाहता है, जॉब कर रहा है, डायरेक्ट इंटरनल से मार्केट में आना चाहता है, और मेरे द्वारा दी गई जानकारी में अगर कुछ छूट गया, कुछ रह गया, कुछ आप उसमें एडिशनल वैल्यू ऐड करना चाहते हैं तो हम इंतजार करेंगे आपका कमेंट बॉक्स में। और हमेशा की तरह से खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, ग्रो करते रहिए और हिंदुस्तान का एक्सपोर्ट बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए। लेट्स डू एक्सपोर्ट टुगेदर। थैंक यू वेरी मच। Subscribe our channel and press the bell icon to get the all new notification of the videos. Thank you.